हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ्स राइट का पेपर से DI02 4 टाइम्स 021। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस किया था राइट, जो इंटीग्रेशन का था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बेस्ड ऑन द व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पे राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 4A B हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया राइट। क्वेश्चन 5A तो क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 7i अपॉन 1 - i। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है और साथ में मॉड्यूलस भी फाइंड करना है। એટલે ગુજરાતીમાં કહે તો અનુબદ્ધ કરની શોધવાની છે અને માનાંક શોધવાનો। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x + iy फॉर्म में लेके आएंगे राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको निकालना पड़ेगा। तो 1 - i जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 + i से और 1 + i से। नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट है ना, तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर देनी। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस आई करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, तो 3 + 7i इंटू 1 + i और नीचे क्या हो जाएगा 1 - i इंटू 1 + i राइट। तो डिनोमिनेटर के अंदर 1 + i 1 - i इज नथिंग बट 1 + 1। सर कैसे, तो एक सिंपल टेक्निक है कि z इंटू, यार यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमको रिजल्ट। तो z इंटू जेड बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी x² + y²। तो 1 का स्क्वायर 1, i के बाजू में कुछ नहीं तो 1 राइट। तो 1 + 1² + 1² इज 1 + 1 इज 2। तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा राइट। तो ये याद रखना। ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 1 3 प्लस 3 × i 3i 7i × 1 7i 7i × i प्लस 7i²। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज 3 प्लस 7i + 3i इज 10i और 7i² i² यानी -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। ब्रैकेट में हम लिख देंगे 7i² इज इक्वल टू 7 इंटू -1 इज इक्वल टू -7, यानी i² इक्वल टू मैंने -1 यूज किया है राइट। अब डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो और यहाँ पे -7 क्यों है मैं वहां पे दिखा दिया आपको। ओके चलो नीचे क्या है, तो 1 + 1 यानी 2। तो 3 में से 7 गए तो क्या बचा -4 प्लस 10i अपॉन 2 राइट। 3 - 7 इज -4 प्लस 10i अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो गया -4/2 -2 प्लस 10/2 इज 5i। ओके तो ये मुझे z मिला। तो मेरा z क्या आया -2 + 5 है। तो हमको क्या पूछा है तो वो अभी स्टेप बाय स्टेप ढूंढेंगे। तो z मुझे मिला -2 + 5i। तो उसके हिसाब से आपको कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट गेट ऑफ z इज नथिंग बट z बार क्या मिलेगा, तो इट इज -2 - 5i। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है राइट। और मॉड्यूलस क्या आएगा, तो वी नो दैट, तो ये हमारा कॉन्जुगेट मिल गया। तो मॉड्यूलस क्या आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर x² + y² राइट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो कौन सा है ये z, तो उसका क्या है -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y बोले तो -5 का स्क्वायर है ना, -2 स्क्वायर सॉरी -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस y बोले तो 5 स्क्वायर आएगा, -5 नहीं आएगा, वो कॉन्जुगेट है राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 4 +
25, तो आंसर मिलेगा √29, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं लास्ट में तो ऐसा लिख सकते हैं, therefore conjugate is equal to -2 minus 5y and modulus is equal to √29, √29। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। कुछ करना था नहीं था, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको क्या करना था, सिंपल x प्लस आई वाई फॉर्म में लाना था, और उसके बाद x और y फाइंड करके हमको मॉड्यूलस मिल जाएगा, राइट। मॉड्यूलस की फॉर्मूला है, और कॉन्जुगेट के लिए हमको याद रखना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करने की, राइट। तो काफी इजी था, ओके। तो आपको इसके लिए ये चीज याद रखनी है कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई क्या हो जाता है, 1 प्लस 1, तो ये याद रखना, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई, राइट। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू आई 3i, 7i इंटू 7i 7i स्क्वायर, तो 3i प्लस 7i इज 10i, 7i स्क्वायर इज -7, 3 minus 7 इज -4 प्लस 10i, 2 कॉमन ले लो क्योंकि नीचे 2 है, तो क्या हो गया -2 प्लस 5 है, ओके। और उसके हिसाब से फिर एग्जांपल करना है, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 5a का सेकंड एग्जांपल। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर, लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, तो उस पे हम फोकस करना है, राइट। तो सॉल्यूशन तो लिखने का, हियर y इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू इज गिवन, राइट। बाद में हमको लिखना है एरिया की फॉर्मूला, एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx, दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। तो जिसके अंदर हमको y a और b चाहिए, तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो y हमारा क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a हमको क्या मिलेगा, तो x की दो वैल्यू है 1 एंड 2, तो जो छोटी वैल्यू है उसको a ले लो, राइट। बड़ी वैल्यू है उसको b ले लो, सही इंटरचेंज हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और जनरली इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो लोअर लिमिट छोटी चीज लो, राइट। जो लोअर वैल्यू है उसको ले लो, कम वैल्यू है उसको, और अपर लिमिट में बड़ी वैल्यू ले लो, राइट। तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b बोले तो 1 to 2 x स्क्वायर dx, राइट। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट x क्यूब बाय 3, राइट। और लिमिट लग जाएगी कौन सी, 1 to 2, तो पहले 2 रखो तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब बाय 3, माइनस 1 रखो तो इट इज 1 क्यूब बाय 3, तो 2 क्यूब बाय 3 बोले तो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, दोनों का डिनोमिनेटर 3 3 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 8 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 7 बाय 3 यूनिट। तो आपका आंसर आ गया 7 बाय 3 यूनिट। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएगा, राइट। तो सिंपल ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन थी, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व, राइट। सिमिलरली वॉल्यूम की भी फॉर्मूला है, तो याद रखना, हाँ कभी कभी आपको वॉल्यूम भी पूछते हैं, तो वॉल्यूम v इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, y की जगह क्या हो जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे dx, और आगे क्या करना है पाई से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। सेम एग्जांपल करना है इसी तरह, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 5a का थर्ड एग्जांपल। तो सिंप्लीफाई करना है cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा रेज़ टू -3, cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा रेज़ टू पावर 2, राइट। उसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो चलो एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो CIS फॉर्म होना चाहिए, किसा होना चाहिए CIS, तो देखो cos प्लस i sin है, cos CIS बोले तो ओके, याद रखना CIS बोले तो cos प्लस i sin, है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो देखो CIS है cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेप प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ पे भी प्लस है पर यहाँ पे माइनस, तो ये दो चीज के अंदर हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट। चलो करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान रखना,
कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेज टू -3 वैसे का वैसा इनटू, यहां पे माइनस है राइट, तो मैं क्या करूंगा, कॉस यहां पे मुझे प्लस करना है, क्या करना है, प्लस, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस साइन अंदर चली आएगा तो आई साइन -3 थीटा राइट, और सेम पैरामीटर यहां पे होना चाहिए, तो कॉस के बाजू में भी -3 थीटा ही लिख देना है हमको राइट, और पावर में 2। सर ऐसा कैसा, तो यहां पे आपको याद रखना है कि साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, और कॉस ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा आंसर आ जाता है। तो दैट्स व्हाई कॉस -थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन -थीटा को -12 आ जाएगा, तो ये स्टेप एडजस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे -3 थीटा रखा और यहाँ पे 3 थीटा रखा तो आपका पैरामीटर इक्वल नहीं आएगा, तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना। सेम डिनोमिनेटर के अंदर क्या होगा, तो ये तो है कंप्लीट रेज टू -7, और यहां पे क्या हो जाएगा, cos 5 थीटा है तो हम क्या करेंगे, -5 थीटा प्लस आई साइन -5 थीटा रेज टू पावर 3, तो ये आपको याद रखना है राइट, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CIS फॉर्म होना चाहिए पर बीच में प्लस की साइन होनी चाहिए राइट। चलो नाउ अभी हम अप्लाई करेंगे डी मूवियस थ्योरम। डी मूवियस थ्योरम के हिसाब से पावर अंदर आ जाएगा, तो -3 अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू -3 -6 थीटा प्लस आई साइन ब्रैकेट के अंदर -6 थीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा तो cos ब्रैकेट के अंदर -3 थीटा इंटू 2 यानी -6 थीटा प्लस आई साइन -6 थीटा। ओके, ये जो हम अप्लाई करें दिस कॉल्ड द डी मूवियर्स थ्योरम। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखते हैं, तो cos 2 थीटा रेज टू -7 है तो -14 थीटा प्लस आई साइन -14 थीटा, -7 अंदर आ रहा है तो -7 इंटू -2 थीटा तो -14 थीटा। ओके, सिमिलरली 3 अंदर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -15 थीटा प्लस आई साइन -15 थीटा राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे बाय डी मूवियर्स थ्योरम। क्या है, तो ये फॉर्मूला है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n है, n पावर अंदर आ जाता है तो क्या हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो दिस इज डी मूवियर्स थ्योरम। ओके, चलो तो अभी हम ध्यान से देखते हैं, तो ये CIS फॉर्म है, ये भी CIS फॉर्म है, ये भी CIS फॉर्म है, ये भी CIS फॉर्म है, सिर्फ पैरामीटर अलग अलग है राइट। तो मल्टीप्लाई में होते हैं CIS तो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एडिशन। तो ऊपर क्या हो जाएगा, एडिशन, तो cos -6 थीटा प्लस -6 थीटा यानी -6 थीटा प्लस आई साइन सेम -6 थीटा -6 थीटा राइट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, cos -14 थीटा -15 थीटा -14 थीटा -15 थीटा प्लस आई साइन -14 थीटा -15 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, -6 यानी -12 यानी ऊपर क्या बचेगा, cos -12 थीटा प्लस आई साइन -12 थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, cos -14 -15 यानी -29 है ना, -29 थीटा प्लस आई साइन -29 थीटा। अभी CIS फॉर्म ऊपर है, CIS फॉर्म नीचे है ना,
मल्टीप्लाई में होता है तो एडिशन होता है, और डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, यही लिखेंगे। चलो यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखना। ओके, तो इज इक्वल टू कॉस -12 थीटा माइनस 29, तो प्लस हो जाएगा, प्लस आई साइन -12 थीटा माइनस माइनस प्लस 29 थीटा। तो ये क्या हो गया, cos 29 थीटा -12, तो कितना था 7, राइट, 17, राइट, 17 थीटा प्लस आई साइन 17 थीटा। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो यहां पे आपको याद रखना है कि भाई cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 आई साइन थीटा 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके ओके, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो काफी इजी सम था। तो पहले हमको क्या करना है, पहले तो CIS फॉर्म में लाने का, प्लस में होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ पे माइनस था उसको प्लस पे कन्वर्ट कर दिया, तो माइनस अंदर डाल दिया, तो माइनस 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 माइनस। बाद में डी मूवेस थ्योरम के हिसाब से पावर अंदर ले लिया, राइट। पावर अंदर लेने के बाद हमने क्या किया, मल्टी रूल अप्लाई किया। दो CIS फॉर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, पैरामीटर का एडिशन। तो -6 यानी -6 अब डायरेक्टली भी यहाँ पे -12 थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे -29 थीटा लिख सकते हो, राइट। तो ये आप डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो। बाद में डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +29, राइट। तो -12 प्लस 29 यानी 17 थीटा। तो आपका आंसर आ गया cos 70 थीटा प्लस आई साइन 70 थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बी पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बी जो हमारे है, तीनों तीन एग्जांपल है विच इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन 5 बी जो हमारा पूरा क्वेश्चन है ना, दिस इज अ क्वेश्चन 5 बी क्वेश्चन 5 बी पूरा, राइट। तो तीनों तीन एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आप ध्यान से देखते हो तो दो एग्जांपल सेम मेथड के, हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, राइट। तो सॉल्व करते हम, देखते हम। तो फर्स्ट एग्जांपल है dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू e रेज टू x। तो वहां पे हमको कंडीशन दे दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, राइट। ये कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है कि x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो अभी हम ध्यान से देखते हैं, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। कैसे, तो सर dy by dx और y को बंद करो तो क्या दिखता है, x और e रेज टू x। तो पूरा इक्वेशन x में दिखता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। फर्स्ट स्टेप, राइट। जैसे मुझे पता चल जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है तो आपका एक मार्क यहाँ पे फिक्स हो गया। तो उसको कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे लिखना है कंपेयर विथ व्हाट, dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ, राइट। और p एंड q फाइंड कर दो। y के बाजू में कौन है, p, और इक्वल के इस साइड कौन है, q। तो चेक करो वही है। तो y के बाजू में कुछ नहीं है तो कौन है, तो p इक्वल टू 1 by x एंड q इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू x। y के बाजू में कुछ नहीं तो 1, और नीचे x है तो 1 by x, और q मेरा क्या आ गया, e रेज टू x। तो p और q मिल जाता है तो तुरंत हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो e रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर
पी डी एक्स, राइट। तो ई रेस टू पी डी एक्स बोले तो ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर 1/x dx, राइट। कभी कभी बच्चों को ये नहीं आता है कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ बात नहीं, यहाँ पे स्टेप रख देने का ऐसे कैसा, राइट। बाद में आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिख देना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, तो याद रखना है y इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। तो इसके अंदर आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने ये लिखा है वो यहां पे रखो, तो क्या हो जाएगा y इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q बोले तो ई रेस टू x हमारे पास ऑलरेडी है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो ई रेस टू इंटीग्रेशन 1/x dx और ये dx नीचे प्लस c, राइट। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना नहीं आता है और इस एग्जांपल के अंदर मार्क लेने हैं तो आप इतने स्टेप अगर लिखते हो तो 110% आपको हाफ मार्क मिल गए, 2 मार्क आपको मिल गए। आपने कुछ किया नहीं है, आपको सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पहचाना और उसको कंपेयर किया, यानी इसके साथ है ना, ये इक्वेशन है, उसके साथ p और q फाइंड कर लिया, p और q के हिसाब से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढा, राइट। हमने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ पुट द वैल्यू और जनरल इक्वेशन, इतना ही लिखना है तो आपको 2 मार्क तो मिल जाएंगे, राइट। पर अगर आपने प्रैक्टिस किया है अच्छी तरह तो ये काफी इजी है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज log x, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेस टू log x, और e के पावर में log है तो e और log कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो इट इज x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे रख दो तो क्या हो जाएगा, तो yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू x, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x है और dx प्लस c। तो यहां पे आपका एक एग्जांपल क्रिएट होता है वो इंटीग्रेशन का, तो यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हमको यूवी रूल के हिसाब से yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e रेस टू x dx, तो ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा। तो यूवी रूल का आना चाहिए, तो क्या होगा यूवी रूल, तो x वैसे का वैसा इंटीग्रेशन e रेस टू x dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन e रेस टू x dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो आप इसको सिंपलीफाई करो तो x e रेस टू x माइनस इन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x dx, अगेन इसको सिंपलीफाई करो तो x e रेस टू x माइनस e रेस टू x प्लस c। तो ये आपका आंसर है जनरल सॉल्यूशन, राइट। मगर आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था y ऑफ 0 इक्वल टू 3, राइट। तो वो क्या करना है, तो इसको दे दो इक्वेशन स्टार, राइट, इसको दे दो इक्वेशन स्टार। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर y ऑफ 0 इक्वल टू 3 का यूज नहीं करते हो तो आपके 110% 1 मार्क कट हो जाएगा, राइट। वो कंडीशन का यूज करके हमको कांस्टेंट c का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने बोला उस हिसाब से y ऑफ 0 इक्वल टू 3, तो उसको मैं काम करता हूं यहां पे लिख देता हूं, राइट। चलो यहां पे लिख देता हूं क्योंकि छोटा सा एग्जांपल उतना ही है, हाँ? y ऑफ 0 इक्वल टू 3, that is x equal to 0 and y equal to 3 in star, right, that is put, ऐसा लिखो put x equal to 0 and y equal to 3 in star। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, माइनस e रेस टू, है ना, जहां जहां x है वहां पे 0 है तो ये 0 ये 0, तो e रेस टू 0 प्लस c, राइट। और e रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c। तो c का आंसर क्या आया, तो c इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आएगा c इक्वल टू 1, राइट।
तो ये कंडीशन अगर आप नहीं करते और ये स्टेप नहीं करते तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा, तो ध्यान रखना। ओके, तो काफी इजी सम था, राइट। थोड़ा लेंथी है पर इजी है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2। ओके, dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन 5 बी का सेकंड एग्जाम्पल, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, राइट। तो ये एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, पर ये थोड़ा अलग है, राइट। तो यहाँ पे आपको हिंट कैसे मिलेगी, तो ब्रैकेट में जो चीज दी है उसको यहाँ पे एज्यूम करना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x प्लस वाई इक्वल टू, तो ये पूरा इक्वेशन जो x और y में है उसमें से कन्वर्ट हो जाएगा u एंड x में। ओके, y एलिमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाई dx माइनस 1, ये 1 को सामने ले लिया। ओके, तो अभी ये जो हमारी वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू u और dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस 1, उसको इक्वेशन के अंदर रखो, राइट। तो इसको दे दो इक्वेशन स्टार। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार यूजिंग 1 एंड 2, तो आप ये वस्तु अंदर मूको तो शुद्ध है, dy बाई dx ये क्या है, तो du बाई dx माइनस 1 है ना, dy बाई dx क्या du बाई dx माइनस 1, और x प्लस वाई की जगह इट्स u, तो u स्क्वायर, राइट। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू 1 सामने चलेगा तो 1 प्लस u स्क्वायर, माइनस 1 यानी प्लस 1 हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस u स्क्वायर लिखो, दोनों सेम, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या करेंगे, या dx को सामने ले लेंगे, 1 प्लस u स्क्वायर को नीचे ले लेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर du इज इक्वल टू dx, राइट। तो ये इक्वेशन जो हमारा था डिफरेंशियल वो कौन सा आ गया, इट इज अ सेपरेबल। किसे पता चला, तो u के बाजू में u है और du के बाजू में u है और dx के बाजू में कुछ नहीं है, तो x समझ लेने का, इसके अलग स्टेप नहीं होना चाहिए, राइट। u के बाजू में u वाले स्टेप होने चाहिए, dx के बाजू में x वाले स्टेप होने चाहिए। तो ये लिख देने का, द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, और सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म होने की वजह से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, राइट। अभी इसका इंटीग्रेशन करो, तो अभी हमने आगे एक एग्जांपल देखा, राइट, 9 फॉर्मूला वाला, राइट। तो 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर किसका होता है इंटीग्रेशन, तो इट इज नथिंग बट tan इनवर्स u इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 समझना है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन है x है, तो प्लस c, राइट। लास्ट में हमको क्या करना है, u की जगह वैल्यू रख दो, तो इसका आंसर आ गया tan इनवर्स u की जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, तो ये आपका आंसर है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे u पे आंसर रख के छोड़ देते हो तो आपका 1 मार्क कट हो जाए, क्यों, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल x और y में है, तो आपका आंसर भी x और y में ही आना चाहिए, तो u को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप लिख देना ऐसा हो तो कि भाई u इक्वल टू x प्लस वाई, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 5b का थर्ड एग्जाम्पल।
क्वेश्चन नंबर 5 बी का थर्ड एग्जांपल क्या है, तो dy by dx plus 2y is equal to 3 times e raised to x. हाँ, dy by dx plus 2y is equal to 3 times e raised to x. चलो वो करते हैं. तो क्वेश्चन 5b का थर्ड एग्जांपल क्या है, dy by dx plus dy by dx plus 2y equal to 2y equal to 3 times e raised to x. 2y is equal to 3 times e raised to x. हाँ, एक बार देख लेते, चेक कर लेते वापिस. dy by 2y e raised to 6. तो अभी हम ध्यान से देखते हैं, तो ये एग्जांपल भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस पे है. कैसे सर, dy by dx और y को बंद करो, सभी x में दिखना चाहिए. हाँ, तो देखो, तो dy by dx और y को बंद करो तो यहाँ पे 2 और 3 रेज टू x, राइट. तो ये हमारा कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, तो above differential equation is in linear differential equation form. और जैसे मुझे पता चल जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, तो तुरंत हमको क्या करना है, कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर विथ व्हाट, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ. तो p मेरा क्या आएगा, तो इट इज माई 2, q मेरा क्या आएगा, तो 3 टाइम्स e रेज़ टू x. y के बाजू में मेरा p है और इक्वल टू के उस साइड जो भी फंक्शन है वो मेरा q है. तो p और q मिल जाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको शॉर्टकट में if लिखते हैं. तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx, फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला के मार्क से, राइट. तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx, तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू p बोले तो 2 dx, तो क्या हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन, तो e रेज़ टू 2x. तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, राइट. अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना नहीं आता है तो कुछ बात नहीं, आपको इसके बाद क्या करना है, तो मैंने आगे आपको बताया उस हिसाब से, राइट. जनरल सॉल्यूशन लिख देना है. जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, तो y if is equal to q if dx plus c, और आगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, राइट. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अपने अगर नहीं आते तो ये लिख दो, राइट. और यहाँ पे पुट करो तो आपको मार्क मिलेगा, आधा मार्क मिल जाएगा. 4 मार्क का एग्जांपल है, 2 मार्क मिल जाएंगे आराम से, राइट. आपने कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ कंपेयर किया, पी और क्यू का वैल्यू फाइंड किया और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला लिखी, फाइंड नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखी, उसके हिसाब से ये ढूंढा, उन्होंने पुट किया, राइट. तो ये रट्टा लगा के लिख देने का, ओके. चलो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया, e रेज़ टू 2x, तो क्या आ जाएगा, तो y e रेज़ टू 2x इज इक्वल टू q, q बोले तो हमारा क्या है 3 टाइम्स e रेज़ टू x, तो 3 e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y e रेज़ टू 2x इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर e रेज़ टू x e रेज़ टू 2x यानी e रेज़ टू 3x dx प्लस c, राइट. तो e रेज़ टू 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो वी नो दैट, तो ये y e रेज़ टू 2x वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा, e रेज़ टू 3x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 3x अपॉन 3 प्लस c. अपॉन 3 कहां से आया, तो ये 3x का डेरिवेटिव होता है, उसको डिवाइड करना है, राइट. इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव के अंदर ही चेन रूल के हिसाब से पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो ये याद रखना. चलो तो यहाँ पे 3 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आएगा, y e रेज़ टू 2x इज इक्वल टू e रेज़ टू 3x प्लस c. तो दिस इज योर आंसर, ओके. तो दोस्तों यहाँ पे हमने तुम्हारे जितने भी एग्जांपल थे, राइट, क्वेश्चन 5 के अंदर, ए बी के अंदर, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने एग्जांपल सॉल्व किए, राइट. आई होप सो कि आपके यहाँ पे काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट, और आपका ये पेपर भी काफी बढ़िया गया होगा, राइट.
और दोस्तों उसके साथ में एक चीज बोलना चाहता कि ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। दिस इज माय मोबाइल नंबर। अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है, राइट, डिप्लोमा मैथ्स के अंदर, तो आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो उस पर भी आप आपकी क्वेरी भेज सकते हो, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, राइट। तो आपको ये वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हो, ओके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।